प्रशासन के लोग ट्रक की गिनती करने में लगे रहते हैं। अपराधी बेखौफ होकर के बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हो, और नहीं तो सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा। मैं कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कहना चाहता हूं, कोई इस गांव में आकर देखें कोई बच्ची 4 दिन से कैसी बेसुध पड़ी हुई है, कैसी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे गांव के लोग का रो रो कर बुरा हाल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। हमको मुआवजा वही चाहिए, उस जो अपराधी है, जो मुजरिम है, उसको फांसी की फंदे पे लटकना देखना चाहते हैं। उसको फांसी की सजा मिले, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है। सर आप रगड़ देंगे इसको, कहते हैं शासन लचर पचर कोई व्यवस्था इसका ढंग नहीं है। क्या डरेगा इसका डर? उस निर्दयी घटना के बाद से समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से भी मामला बहुत ही गर्मा गया है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा समझ लीजिए इसको कि हल्के में लेना नहीं चाह रही है। भाजपा के विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, यहाँ तक के प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य साहू जी जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आए और बगोदर, बड़कागांव, बरकट्ठा, हजारीबाग इत्यादि के विधायक भी यहाँ पर उपस्थित हुए। समझ लीजिए कि प्रशासन और शासन पर किस तरह से प्रेशर बनाई जा रही है। यहाँ तक कि अल्टीमेटम दे दिया कि अगर रविवार तक आरोपी अगर कानून के गिरफ्त में नहीं दिखे तो सोमवार से झारखंड बंद करने का भी आह्वान किया जाएगा। अब फिलहाल सोमवार को हजारीबाग बंद रखने का भी उन्होंने ये घोषणा किया है। साथ ही सरकार से मांग किया है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा भी दी जाए और यूपी मॉडल के तरह आरोपियों की इनकाउंटर हो, उनके घर जमींदोज हों। 17 से 12 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम लोगों की जानकारी प्राप्त हुई कि हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुमुंडा गांव के बच्ची के साथ इस प्रकार से जो बहुत ही घृणित घटना जो घटी है, वैसे हमने इस जिले के जिलाध्यक्ष श्री बीका जी को, यहाँ के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी को, इस क्षेत्र के माननीय विधायक प्रदीप जी को और बगोदर के विधायक श्री नागेंद्र जी को, बरकट्ठा के विधायक श्री अमित जी को, रामगढ़ के माननीय विधायक रोशनलाल चौधरी जी को और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता श्री अमर बारू जी समेत सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने विचार किया उस दुखिया परिवार से जाकर मिलना चाहिए। और जैसे ही गांव में आया तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके ऐसा महसूस नहीं हुआ किस राज्य में किसी की सरकार चल रही है। ऐसा लगा जैसे अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में सहित पूरे बिशुनगढ़ में वो तेजी के साथ बढ़ा है। अपराधियों का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भय खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने, उनके अगल बगल के लोगों ने बतलाया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म करने के बाद उसके जीभ काटे गए हैं, उसके दोनों आंख निकाले गए हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हो रहा है। एक तरफ हम दुर्गा जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं चैती दुर्गा का, देवी देवताओं के पूजा पाठ में पूरा देश, पूरा राज्य लगा हुआ है। दूसरी तरफ देवी स्वरूपा मेरी बेटी के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने जो जघन्य अपराध करने का काम करके उसकी निशंसतापूर्वक हत्या करने का काम किया है और प्रशासन के लोग उदासीन बैठे हुए हैं। ना डीसी सुध लिया, ना एसएसपी सुध लिया, यहाँ का एसपी सुध लिया, डीएसपी मुझे लगता है कि उनको देख करके कोरम पूरा करने का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी श्रीमती कल्पना सोरेन जी ट्वीट करने का काम करते हैं
लेकिन एक गरीब बाप का बच्ची जिनके पिताजी मजदूरी करने का काम महाराष्ट्र में जाकर करने का काम करते हैं, आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद ने उनको एरोप्लेन का टिकट कटा करके उनको एयरपोर्ट चला करके घर पहुंचाने का काम किया। हमारे सांसद इस क्षेत्र के पूरा सहयोग करने का उसको काम किए, और प्रशासन बेसुध बैठी हुई है, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कहना चाहता हूं, कोई इस गांव में आकर देखें कोई बच्ची 4 दिन से कैसी बेसुध पड़ी हुई है, कैसी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे गांव के लोग का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को मैं कहना चाहता हूं, कब यहाँ पर राज्य में सरकार चला रहे हैं, अपराधियों का, गुंडों का दबदबा कायम करने का काम कर रहे हैं। लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, प्रशासन के लोग ट्रक की गिनती करने में लगे रहते हैं। अपराधी बेखौफ होकर के बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी हो, और नहीं तो सोमवार को पूरा हजारीबाग ठप रहेगा, और झारखंड राज्य में आने वाले प्रत्येक जिला केंद्र पे हमारी बेटी और बहन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में इस हत्याकांड के विरोध में, इस दुष्कर्म के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन नहीं चेती तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता झारखंड को बंद करने का काम करेगा, झारखंड को ठप करने का काम करेगा। और ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा से कोई भी कम मंजूर नहीं है, ताकि और किसी दूसरी बेटी की अस्मत नहीं लूटी जा सके, दूसरी बेटी की हत्या नहीं की जा सके। अपराधियों में इस घटना के बाद से भय होना चाहिए कि यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो मुझे फांसी के फंदे में भी लूट चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखना इस क्षेत्र की जनता चाहती है, उसके माँ पिताजी चाहते हैं। और मृतक परिवार, जो उनके माँ और पिताजी, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम प्रशासन काम करे, और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे और उचित मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि प्रवासी मजदूर हैं सर, मुंबई में पिता जो है गाड़ी साफ करने का काम करते हैं, तो ऐसे में क्या मदद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करना चाहिए, हम राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बोल नहीं सकता हूं, उनको जो भी काम क्रिया में चाहे किसी प्रकार कोई खर्च होगा, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरा सहयोग करके उसके खर्च को वहन करने का काम करेंगे। परिवार का एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे के लिए भी कोई मांग 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने का काम करे। मुआवजा कोई मतलब नहीं रखता है, हमको मुआवजा वही चाहिए, उस जो अपराधी है, जो मुजरिम है, उसको फांसी की फंदे पे लटकना देखना चाहते हैं, उसको फांसी की सजा मिले, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है। सर, आपने तमाम बातें की, 72 घंटे हो गए, अभी तक इस मामले में कुछ भी निकल कर नहीं आया है कि कौन अपराधी? नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बोला प्रशासन के लोग झारखंड को लूटने में, दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं। सरकार का एक एक तंत्र, जब क्षेत्र में उनकी बहाली होती है तो पैसे का दे करके आते हैं। उनका फोकस पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है, उनका फोकस पॉइंट पैसा लूटना होता है, उनका फोकस पॉइंट बालू का गाड़ियों को पार कराना, कोयले का गाड़ियों को पार कराना, अपराधियों को संरक्षण देना, वो फोकस पॉइंट है। 100 घंटा होने चला, उनका फोकस पॉइंट लॉ ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए इसे गांव में, इतना बड़े आबादी में, बीच गांव के बीच में बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया, हत्या की गई। करीब मोबाइल बंद हो गया मेरा, हिट इतना